गुड मॉर्निंग क्लास 5। बेटा आज हम चैप्टर 9 शिष्टाचार पढ़ेंगे पेज नंबर 72 पर। बेटा शिष्टाचार का मतलब होता है मधुर वाणी और हमारे जो अच्छे आचरण होते हैं जो हम अपने बड़ों के सामने, छोटों से प्रति या बराबर वालों से करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 9 शिष्टाचार। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, एक प्रदीप और भुवन। प्रदीप कभी मेरे पास आता है तो पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है। मृदुल यानी मीठी आवाज में वह बोलता है। किंतु भुवन दूसरी ही तरह से बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। तो प्रदीप का जो व्यवहार है वो बड़ा ही शांत स्वभाव का है, अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन भुवन जो है बच्चा, वो तेज आवाज में चिल्लाता हुआ बोलता है। आसपास सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वभाव भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है, क्योंकि प्रदीप अच्छा बोलता है। इसका कारण है प्रदीप का बोल और व्यवहार, जो लोगों का मन लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है और भुवन का व्यवहार अशिष्ट है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए कि हमें किस तरह से बात करनी चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही है। नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहना यही चाहते हैं सभी समाज कि हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, शांत स्वभाव में बोलना चाहिए और सबका आदर और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता हमारी वाणी और व्यवहार में घुली होनी चाहिए। विनम्रता यानी धीमे स्वर में बात करना, मीठी आवाज में बात करना, तरीके से बात करना। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि डंडा मारा जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, विनम्रता और बराबर वालों में और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम अपने बड़ों से बात करें तभी हम अच्छे से बात करें। हम अपने बराबर वालों से या अपने से छोटों से जब बात करेंगे तब भी हमारी वाणी में नम्रता और स्नेह होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं, यानी कि जो तेज बोलने की जो आवाज है वह नहीं होनी चाहिए। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। हमारे काम भी विनम्र होने चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। जब कभी कोई हमारे घर आता है तो हमें प्रेम से उनके साथ बात करनी चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी चाहिए। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। तो यहाँ विनम्रता केवल भाषा में ही नहीं होनी चाहिए, हमारे कार्य भी ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के लिए अच्छे साबित हो सके। यानी कि जो अगर हमारे कोई घर आता है तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए, दूसरों के बड़ों के बैठने के बाद हमें बैठना चाहिए।
अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। हमें उनके बराबर उनके आगे नहीं चलना चाहिए, लेकिन उनके लिए हेल्प करने के लिए झट से उनके आगे आना चाहिए। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चापलूस हैं। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें कमजोर जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट करता है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए बहुत झुके हुए हैं, किसी का आदर सम्मान कर रहे हैं और सामने वाला अगर हमारा अपमान कर रहा है तो हमें उसके प्रति कृपा प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण। पहला हमने पढ़ा था विनम्रता, दूसरा गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल नहीं देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, निजी यानी पर्सनल लाइफ होती है। इसीलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उज्जड़पन कहा जाएगा। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना अशिष्टता है। अब दूसरों की निजी बातों में दखल नहीं देने का मतलब कि हमें किसी की क्या उनको वेतन मिल रहा है, उसकी उम्र क्या है या उसकी जाति क्या है, ये सब नहीं पूछने चाहिए। अगर कोई कुछ लिख रहा है तो हमें झांक झांक कर उसका पढ़ने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। या किसी के घर जाए और उनके सामान को छेड़छाड़ करना भी गलत बात होती है। किसी का नाम लेने या लिखने से पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना या नाम के बाद में जी लगाना अच्छी आदत होती है। जैसे हम लोग कई बार पूछते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाब मिलता है नरेंद्र मोदी। तो ये गलत है, हमें आगे श्री या पीछे जी लगाना चाहिए। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए और इसका सबसे सरल तरीका है धन्यवाद देना। अगर कोई हमारे लिए काम करता है तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे भी धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन होना चाहिए और कानून की धाराओं का भी होना चाहिए। अनुशासन हमारे जो डेली के जो काम है उसमें भी होना चाहिए और कानून में तो होते ही हैं। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन है। ये धर्म से संबंधित डिसिप्लिन में आता है। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहां जाना मना है वहां न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। अगर हम समय पर जाएंगे तो ये हमारा निजी जो है सामाजिक जो कानून है वो हमें सिखाता है। लेकिन अगर किसी मंदिर के बाहर चप्पल वगैरह उतारने तो वो धार्मिक अनुशासन के अंतर्गत आता है। हमें तरह तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है। किसी वक्ता को अपनी बात कहने देने का मौका न देना भी अशिष्टता है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना या झूमना भी अशिष्ट व्यवहार होता है।
जहाँ सब लोग बैठे हो वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अनुचित है। भोजन करते समय मुंह से चबाने की आवाज निकालकर खाना अच्छा नहीं माना जाता। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अधीरता यानी जल्दबाजी। सबके साथ साथ भोजन करना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त हो जाने पर भी देर तक खाते नहीं रहना चाहिए। तो अनुशासन के नियम कहते हैं कि हमें राष्ट्रगान पर खड़े रहना चाहिए, सीधे खड़े होना चाहिए, पैर फैलाकर नहीं बैठे, भोजन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आवाज नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और स्वयं की भी हानि होती है। तो बेटा हमें भी इस चैप्टर से सीखना चाहिए कि हमें शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।